कोरोना के इस कालखंड में मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा, मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं, 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। ये कुछ नियम हैं, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार हैं। हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन है और हम न भूलें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जिले में जो कोविड की वर्तमान परिस्थितियां हैं उसका व्यापक तरीके से रिव्यू किया गया, समीक्षा की गई, क्या परिस्थितियां और किस तरीके से सैंपलिंग और ये सब चल रहा है। और उसी आधार पर चूंकि राज्य सरकार ने अभी हाल ही में जो कोविड वैक्सीनेशन है उसके संबंध में जिला टास्क फोर्स का गठन किया है और उसकी एक तरीके से प्राइमरी जो मीटिंग है वो करने के डायरेक्शन दिए हैं। तो उसमें सबसे पहले तो चूँकि मेडिकल डिपार्टमेंट को अपने जो मेडिकल और पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसकी सारी समुचित रूप से सूचना भेजनी है, जिनको बेसिकली वैक्सीन के लिए प्रथम जो वरीयता है और प्राथमिकता दी गई है, तो वो सारी जो सूचना है वो हमारी जा चुकी है। इसके अलावा जो निजी अस्पताल है उनकी भी लगभग 70% जो सूचना है स्टाफ की जा चुकी है। शेष 30% और इन्फॉर्मेशन भिजवाने के लिए आज ही सीएमएचओ को डायरेक्शन दिए हैं। तो एक तो जो स्टाफ है जो जिनको प्राथमिकता से वैक्सीन में लगना है उनकी जो सूची है वो सुनिश्चित समय पर चली जाए। इसके अलावा जो भंडारण है, भंडारण के बाद में बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद में जो वैक्सीनेटर है, फिर उनकी जो ट्रेनिंग है, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मीन्स ऑफ व्हीकल है, उन सारे समुचित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो इसमें अभी तो एक प्राइमरी जो बैठक है वो आयोजित की गई है। इसमें जैसे जैसे राज्य सरकार के निर्देश मिलेंगे, हमने जो बेसिकली भंडारण का जो स्थान है वो ऑलरेडी चिन्हित है, जहाँ पर ऑलरेडी जो वैक्सीन का स्टोरेज होता है। और अब चूंकि अभी तो ये भी डिसाइड होना है कि बेसिकली जो वैक्सीन है उसको कितने टेम्परेचर में मेंटेन करना है, तो ये भी तय ना, तो उस हिसाब से तो समुचित जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित कर ली जाएगी समय पर। सभी अधिकारियों को उस दिशा में कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। आज दूसरे डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो भी मौजूद थे, जैसे बिजली विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, इसके अलावा अन्य विभागों के चाहे नगर परिषद है, सीओ जिला परिषद है, इन सभी इसी तरीके से जो पुलिस की ओर से एडिशनल एसपी भी बैठक में थे। तो कुल मिला के सभी डिपार्टमेंटों को उनका रोल जो है वैक्सीनेशन को लेकर के अवगत कराया गया है और एक तरीके से कुल मिलाकर के जैसे राज्य सरकार के डायरेक्शन होंगे उस आधार पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई जिले में बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से पूर्ण की जाए। सर ऐसे भी कोई निर्देश आया कि प्राथमिकता से वैक्सीन किसको? नहीं, ऐसा तो कोई सरकार का नहीं है, लेकिन सरकार अभी बेसिकली जो सूचना है वो पहले मेडिकल डिपार्टमेंट की जो सूचना है, जो मेडिकल और पैरामेडिकल जो स्टाफ जो डेप्यूटेड है, जो बेसिकली सीधे तरीके से कोविड पॉजिटिव मरीजों की एक तरीके से सेवा कर रहे हैं, वो चूंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वॉरियर के रूप में वो पहली प्राथमिकता है, तो उनकी एक सूची मांगी गई है। अभी तक ऐसी प्राथमिकता निर्धारित करने वाली जैसी कोई डायरेक्शन आई नहीं। दुनिया भर में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना से होने वाली मौतें महज एक आंकड़ा नहीं, कई परिवारों की परेशानी का सबब है। पर जितना कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उतनी ही लापरवाही भी बढ़ रही है। ऐसे में आप अपनी लापरवाही के कारण कोरोना के नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी समझें। घर से बाहर निकलें तो सही तरीके से मास्क लगाकर ही निकलें। मास्क को कभी गले का हार या सर का बैंड न बनाएं। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या हो परिचित, बिना मास्क के कहें नो एंट्री। दुकानों, मकानों, उद्योगों, कारखानों में बिना मास्क के कहें नो एंट्री। बैंकों, अस्पतालों, आस्था की जगहों पर बिना मास्क के कहें नो एंट्री। हो चाय की खड़ी या हाई प्रोफाइल मीटिंग, बिना मास्क के कहें नो एंट्री। जीवन बचेगा तो जीवन के रंग भी लौटेंगे। ध्यान रहे, ये महामारी जात, धर्म, गरीब, अमीर, हैसियत, आत्मविश्वास देखकर नहीं, बल्कि लापरवाही बरतने से फैलती है। आपके परिवार पर कोई खतरा आए उससे पहले ही संभल जाएं। सतर्क रहें। पश्चाताप से बेहतर है सावधानी। खुद भी बचें, अपनों का जीवन भी बचाएं। ना कोई उपाय, ना कोई तंत्र। कोरोना से जीवन रक्षा के लिए एक ही कारगर मूल मंत्र, नो मास्क, नो एंट्री। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।